चलिए, मैं संतोष सर, राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेटिव फॉर स्किल सक्सीड एंड बेटर टुमारो। तो चलते हैं हम केमिस्ट्री के लेक्चर 10 पर। ठीक है, आपका चल रहा है सोल्यूशन और केमिस्ट्री 12th क्लास। तो आज हमारा है जो हम पढ़ चुके थे, हेडिंग वास द में अपेक्षिक अनुमान। तो इस पर सवाल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखिए आप। आवाज तेल विलेज, आवाज तेल विलेज मुक्त किसी विलयन के, मुक्त किसी विलयन के विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन ये जानते हो क्या दिया है? P0 PS दिया है आपको। ठीक है, कितना दिया है? 14 मिलीमीटर पारा। इसको बोलते हैं mmHg को मिलीमीटर पारा बोलते हैं। ठीक है, ये दाब का मात्रक है, दाब का, प्रेशर का मात्रक है। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन 14 mmHg है, मतलब 14 मिलीमीटर पारा है, मिलीमीटर। ठीक है, पारा है। यदि इसी दाब पर, यदि इसी दाब पर, यदि इसी दाब पर इसी दाब पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 234 mmHg है। ठीक है, ये शुद्ध जो विलायक है, शुद्ध P0 प्रदर्शित करते हो आप। जब आप विलेय नहीं मिलाए रहते हो तब का दाब है। जब विलेय मिला देने के बाद क्या हो जाता है आपका? OPS हो जाता है सोल्यूशन का, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो निम्न लिखित निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है आपका, पहला आपका ज्ञात करना है विलयन का वाष्प दाब, यस, विलयन का वाष्प दाब। दूसरा ज्ञात करना है आपका विलयन का वाष्प दाब। दूसरा ज्ञात करना है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यस, P0 माइनस P अपन P0 आप वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन दूसरा ज्ञात करना है। तीसरा आपका ज्ञात करना है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय व विलायक का मोल प्रभाज, काई विलेय और काई विलायक, इतनी सारी चीजें ज्ञात करना। चलिए बच्चों, क्या देखिए, देखिए बोर्ड पर सॉल्यूशन है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर जो वाष्प दाब, देखिए अलग अलग चीजें। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब होता है P0 माइनस PS, लेकिन वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब होता है P0 माइनस PS अपान P0। फिर अपान में हो जाता है P0, भाग देना पड़ता है, वो अपेक्षिक ना, अपेक्षिक मतलब होता है तुलना करना किसी से। ठीक है, वो तुलना करना होता है और वो अनुपात में आता है। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। वाष्प 3 क्वेश्चन पूछा है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, सॉरी अपेक्षित नहीं, पहले वाष्प दाब का अवनमन कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये होता क्या है?
ये होता है P0 माइनस PS। कितना दिया है आपका 14 mmHg मिलीमीटर पारा। इसमें P0 आपका P0 वैल्यू कितना दिया है शुद्ध विलायक का 234 mmHg। तो देखिए अगर इस पर हम पुट कर देते हैं इस समीकरण पर P0 का मान क्या हो जाएगा, ये कितना है 14 mmHg और यहीं पुट करते हैं। ये आपका शुद्ध, ये क्या है शुद्ध विलायक का वाल्व पदार्थ है P0। यहाँ रखते हैं 234 माइनस 3 PS क्योंकि सोल्यूशन हमका ज्ञात करना है 14 mmHg। उस तरह करते हैं इसको भी लिख लीजिए और इसी तरीके से mmHg, ठीक है उस तरफ ले जाइए माइनस PL 14 mmHg माइनस 234 mmHg। घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, घट कर कितना आएगा 4 2 2 220 आ रहा है, काट दीजिए। ये बराबर आपका आ जाएगा, सोल्यूशन कितना आ गया 220 मिलीमीटर पारा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा है अपेक्षित अनुमान वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान। P0 माइनस PS अपॉन P0। देखिए बच्चों आपका P0 कितना, P0 माइनस PS दिया है कितना 14 दिया है, नहीं दिया है, दिया है। देखिए ऊपर वाले मान कितना दिया है P0 माइनस PS अपॉन P0। देखिए P0 माइनस PS का मान कितना दिया है 14 और P0 का मान, केवल P0 का मान कितना दिया है 234। भाग दे दीजिए, दशमलव में आएगा कट जाएगा 14 अपान। देखिए इसका कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सारी बीमाएं कट जाती हैं, अपेक्षित मतलब अनुपात में आता है ना, इसलिए ये सारी वैल्यू कट जाती है, ठीक। ये आपका आंसर आ रहा है 0.0059, ठीक है। कर लीजिए, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन और बचा है आपका। देखिए बच्चों आपका तीसरा वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें पूछा है काई विलय और काई विलायक। तो ध्यान दीजिए, आपको हम जो फार्मूला बता रहे थे अपेक्षित अनुमान का, वो P0 और PS बराबर होता ही है आपका क्या काई विलय। तो ये जो आंसर आया है आपका, ये यही आपका क्या हो जाएगा काई विलय का, मतलब यही मोल, विलय का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा 0.059। अगर आपको काई विलायक निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है काई विलय प्लस काई विलायक इक्वल 1, ठीक है, ये होता है। तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस काई विलय, ठीक। इस तरीके से 1 घटा दीजिए, इसमें आप कितना आ जाएगा, एक जाएगा आपका, ये आएगा 0 और यहाँ बचेगा 9 4 और 4, ये आपका काई विलायक का मान हो गया, ठीक है। इसी तरीके तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए लिखिए बच्चों। किसी विलयन में 30 सेल्सियस ताप पर 30 सेल्सियस ताप पर 300 सेल्सियस ताप पर A तथा B के क्रमशः
ए तथा बी के क्रमशः एक मोल तथा 3 मोल मिलाए जाने पर विलयन का कुल दाब 550 mmHg हो जाता है। विलयन का कुल दाब क्या दिया है, PS दिया है, ठीक है, 550 mmHg हो जाता है। और इसके पहले जो ए बी का क्रमशः मोल दिया है, मान लीजिए एन ने दिया है 1 मोल और एन बी कितना दिया है आपका 3 मोल, ठीक है, उसको याद रखना। यदि इसी ताप पर आगे लिखना है, यदि इसी ताप पर बी का 1 मोल बढ़ा दिया जाए, यदि इसी ताप पर बी का 1 मोल बढ़ा दिया जाए, तब विलयन का वाष्प दाब 10 mmHg बढ़ जाता है। 10 mmHg बढ़ जाता है। विलयन में ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चे बोर्ड पर देखिए, एक काम करते हैं, हम लोग मोल प्रभाव कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको PA0 ज्ञात करना है, P0 भी ज्ञात करना है, ठीक है। हम इसमें काई ए मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। अपान में एन ए प्लस एन बी, एन ए कितना है 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/4। अगर काई बी कहीं जरूरत पड़ गई तो एन बी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से ही, ये हो जाएगा 3 और 1 प्लस 3 फुल मोल 3/4 ये होगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन पर चलते हैं हम। तो बच्चों पहले देखिए आपका फर्स्ट केस फर्स्ट में जो बोला है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं फटाफट। केस फर्स्ट में कह रहा है कि अगर 300 क्या टेम्परेचर है, 300 सेल्सियस ताप पर ए तथा बी के वाष्प दाब 1 मोल और 2 मोल मिलाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है 550 mmHg है। तो आप ये फार्मूला पढ़े हो PS काई ए PA0 और काई बी PB0 पढ़े हो, ठीक। आपको ज्ञात क्या करना है, ये दोनों चीज। तो हमको PS पता है कितना होता है 550 और काई ए का मान अभी कैलकुलेट किए हो कितना होता है 1/4 क्या PA0 और काई बी का मान क्या होता है 3/4 यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, ये P0 बी। इक्वेशन नंबर ये आपका है। चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या है, इसका हर समान है, इससे इसके साथ क्या कर देते हैं 4 का गुणा इस तरफ कर देते हैं, तो ये बचेगा आपका PA0 और 3PB0। इसका गुणा करेंगे 4 5 20 बचेगा 2, 4 5 20 22, ये आएगा 2200। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है।
इसको यहाँ मिटा दीजिए। देखिए उसके बाद सेकंड है केस, आपका सेकंड केस मानना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, ये भी आ सकता है बोर्ड में, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब आपका है दूसरे केस में कह रहा है इसी ताप पर यदि विलियम में बी का 1 मोल बढ़ा दिया जाए, बी का 1 मोल बढ़ा देने पर एक मोल बी का बढ़ाएगा, 1 मोल बढ़ जाएगा, बी मोल नया मोल कितना आएगा बच्चों? एन तो वही रहेगा, एन तो एक ही मोल रहेगा, क्यों बच्चों? भाई एन के मोल एक ही मोल रहेगा, इसका 1 मोल बढ़ जाएगा, इसको डैश कर दीजिए, एम डी डैश, ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 और मोल आ गया, कितना हो जाएगा? कुल 4 मोल, 4 मोल होगा ना। अब देखिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 10। तो इसको कर दीजिए पी एस डैश, कितना बढ़ा, पहले कितना था? 550 में 10 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 560 ml हो गया। लेकिन बच्चों यहीं ये केस जो है, ये जो आपका मोल प्रभाज है ये बदल जाएगा, इसको काई डैश करिए, काई डैश ए एन और एन ए अपान एन बी डैश, क्योंकि ये मोल बदल गया है, इसका तो 1 ही होगा और इसका 1 + 4, ये क्या हो जाएगा बटा 5, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 3 से 4 हो गया, ये 3 से 4 हो गया। और काई भी क्या होगा? देखिए एन बी डैश एन ए प्लस एन बी डैश, ये हो जाएगा आपका 4/5, ये हो जाएगा कितना? 4/5। तो चलिए हम फिर से वही फार्मूला एक बार रखते हैं, पी एस डैश एक्स काई बिलियट यही रहेगा, पी ए नॉट यही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, और जो ए काई भी डैश रहेगा, डैश इसमें हटा दीजिए, नहीं बदल गया है, डैश लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पी डैश कितना है? 560 आपका, और काई कितना है? बटा 5 पी है, और ये कितना है? 4/5 पी नॉट, ठीक है। 5 हर समान है तो 5 इस तरफ गुणा कर देते हैं, आपका एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा पी ए नॉट 4 पी बी नॉट, गुणा कराइए 5 अंक 3 और यहाँ पर 2800, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। फर्स्ट इसी साल लिख दीजिए, फर्स्ट क्या था? सेकंड में फर्स्ट घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं, ये बचेगा आपका कितना? 600, और ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 4 में 1 गए, तो पीबी नॉट कितना आ गया आपका? 600 mSg, और पीबी अगर निकालना है उस पर रख देना है वैल्यू, ठीक है। कहाँ रखेंगे आप? किसी भी समीकरण में रख दीजिए, क्या फर्स्ट में क्या सेकंड में, तो हम इसी पर रख देते हैं, क्या दिक्कत है? 2200 पी ए नॉट प्लस 3 गुणे 600, हो जाएगा पी ए नॉट 1800 22, ये पी ए नॉट हो जाएगा आपका, इस तरफ आएगा 4, तो आपका आंसर आ गया पी ए नॉट बराबर 400 mSg और पी बी बराबर 600 कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, चलिए लिखिए, 30 सेल्सियस ताप पर 30 सेल्सियस ताप पर यूरिया के भारानुसार, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 C1H2। यूरिया के भारानुसार
6%, 6%, 6% बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का पी सोल्यूशन क्या है? 31.13 सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस, SG है आपका। यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए, यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए। यदि 30 सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, ये आपका P नॉट है, 21 mmHg। यदि 30 सेल्सियस जल का वाष्प दाब 31.7 mmHg है, देखिए पहले हम जो अपेक्षित अवनमन वाला फार्मूला लिखे हैं राउल्ट के अनुसार, राउल्ट अकॉर्डिंग राउल्ट के अनुसार क्या पढ़ेंगे? अच्छा, P नॉट PS P नॉट काई बिले पढ़े क्या बच्चों? यही पढ़े हो ना, काई बिले, ये चीज पढ़े हो। चलिए इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? Na अपान Na प्लस ND, ठीक। चलिए देखिए, अगर टन बिलियन, मान लीजिए यूरिया कम हो, टन बिलियन हो, बिलियनों के लिए आपको फार्मूला नहीं करवाया था, लेकिन देख लीजिए, अगर टन बिलियन होगा तो आपका जो Na होगा वो वेरी लेस देन ND, मतलब ND ज़्यादा होगा, ठीक। आप लिख सकते हो Na खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक मोल कम हो जाएंगे, ब्लैक मोल ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हो Na अपान ND, और Na अपान ND को लिख सकते हो आप WA अपान MA, और इसे लिख सकते हो WB अपान क्या हो जाएगा MB, ठीक है। तो आपका इस तरह फार्मूला लिखिएगा, PS P नॉट बराबर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से, ठीक। WA MB अपान MA गुणे WB, ठीक। आप इसको याद भी कर सकते हो, ये टन बिलियन के लिए है, ठीक है। फार्मूले रूप में इसको लिख सकते हो, ठीक है, आर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना था? ज्ञात इसमें करना था यूरिया का अणुभार, ये चीज पूछे MA, ठीक। लेकिन इसमें हमको क्या क्या चीज दिया है? देखिए P नॉट और PS और P नॉट, ये सब चीज, ये सारी चीजें दिया है। P नॉट और PS ये दिया है, और ये W और WB नहीं दिया है। और देखिए जल के लिए जो MB है, जो आपका विलायक है, देखिए जो A है आपका यूरिया है, समझ लीजिए यूरिया है,
अब बी जो है वो आपका वाटर है, क्या है, जल। तो जल का आपका जल का एमबी कितना होता है, 18 होता है, क्यों, और भार कितना होता है जल का, एमबी कितना होगा जल का, 18। तो देखिए 6% का मतलब ये है कि हमारा जो डब्ल्यू परसेंटेज W/W लिया गया है, अगर मान लीजिए 100 ग्राम क्या है, मान लीजिए 100 ग्राम पूरा मिश्रण है, तो 6 ग्राम आपका है यूरिया और 94 ग्राम है आपका जल। ठीक, 100 ग्राम पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी से हमारा आ जाएगा वाटर। ठीक है, यही आपका क्या है WB, और ये है वेट आपका WA। हमको कैलकुलेट क्या करना है, एम ए कैलकुलेट करना है। तो इस उसको सब उस तरफ भेज दीजिए, ये पूरा पोर्शन उस तरफ भेज दीजिए, एम ए किस तरफ ला दीजिए, WA एम ए P0 माइनस PS P0 WB। तो सारे मान जो हैं पुट करते हैं। WA है आपका 6, MB है 18, और P0 कितना है, P0 है 31.71, और ये है 31.13, और अपान में कितना भाग देना, P0 कितना है 31. अब बूढ़े में जो WB आया है 94, ऊपर हो जाएगा 108, और इसको हल करिए बच्चों जो कोष्टक में है।